कभी जिस नाम का डंका बजता था, आज उसी नाम को अपनी पहचान बनाए रखने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कभी जिस यूनिवर्सिटी को आजम खान अपनी सबसे बड़ी सियासी विरासत बताते थे, आज वही उनकी सबसे बड़ी कानूनी मुश्किल बनती दिखाई दे रही है। सवाल सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नहीं, बल्कि सत्ता, रसूख और जवाबदेही के उस पूरे सफर का है, जो अब अदालत और कानून की चौखट पर आकर खड़ा हो चुका है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। एक वक्त था जब खबरें कुछ यूं होती थीं। मंत्री की भैंसें खोजने में जुटी रही पूरी पुलिस। आखिरकार लंबी तलाश के बाद मिली सातों भैंसें। रामपुर पुलिस का हाई प्रोफाइल भैंस ऑपरेशन सफल। लंबी तलाश के बाद मिली आजम खान की सातों भैंसें। भैंसों की तलाश में दौड़ी यूपी पुलिस। कई घंटों की मशक्कत के बाद मंत्री आजम खान के फार्म हाउस तक पहुंची सातों भैंसें। उत्तर प्रदेश की सियासत का एक ऐसा नाम जिसके रसूख की कभी हर तरफ चर्चा होती थी। कहा जाता था कि उनकी चोरी हुई भैंसों को खोजने के लिए भी पूरी पुलिस मशीनरी मैदान में उतर जाती थी। दबदबा ऐसा कि एक आईएएस अधिकारी से जूते साफ करवाने वाले बयान तक सुर्खियों में रहे। प्रभाव इतना कि अपनी ही यूनिवर्सिटी में खुद को आजीवन कुलाधिपति घोषित करा लिया। वो नाम है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान का। कभी उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान, उनकी बीवी डॉक्टर तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम का बड़ा सियासी दबदबा था। लेकिन वक्त बदला और ये सियासी परिवार लगातार कानूनी मामलों में घिरता चला गया। फिलहाल मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद हैं, जबकि डॉक्टर तजीन फातिमा भी इस मामले में आरोपी रहकर सजा काट चुकी हैं। अकेले मोहम्मद आजम खान पर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अब तक 5 मामलों में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि 2 मामलों में अदालत उन्हें बरी भी कर चुकी है। समाजवादी पार्टी के वही कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह है रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसकी 38 इमारतों को गिराने का आदेश रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए ने जारी किया है। प्राधिकरण का कहना है कि यूनिवर्सिटी परिसर में कुल 40 इमारतें हैं, जिनमें से 38 का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शा पास कराए किया गया। इससे पहले इस मामले में नोटिस जारी कर 15 दिन का वक्त भी दिया गया था। समय सीमा पूरी होने के बाद अब ध्वस्तीकरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। संभावना जताई जा रही है कि आजम खान का परिवार इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है। इसी को देखते हुए रामपुर विकास प्राधिकरण ने पहले ही हाईकोर्ट में कैवियट दाखिल कर दी है, ताकि अदालत किसी भी अंतरिम राहत से पहले प्राधिकरण का पक्ष भी सुन ले। दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी का सपना आजम खान ने करीब 32 साल पहले एक छोटी सी लाइब्रेरी से देखा था। इसके बाद वर्ष 2006 में उन्होंने यूनिवर्सिटी की स्थापना का सपना पूरा किया। लेकिन वक्त के साथ यही संस्थान उनकी राजनीतिक और कानूनी परेशानी की सबसे बड़ी वजह बन गया। जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना के दौरान आजम खान ने रामपुर में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम का व्यापक इस्तेमाल किया। इसी नाम पर एक ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसके जरिए यूनिवर्सिटी परियोजना को आगे बढ़ाया गया। हालांकि यूनिवर्सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर उस समय कई विवाद भी सामने आए। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामलों में आरोप लगे कि ट्रस्ट के नाम पर भारी चंदा जुटाया गया, सरकारी और निजी जमीनों के अधिग्रहण को लेकर विवाद खड़े हुए और निर्माण संबंधी नियमों का पालन नहीं किया गया। स्थानीय लोगों और कुछ किसानों ने आरोप लगाया कि आलियागंज क्षेत्र में कई किसानों ने मर्जी से अपनी जमीन दी, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अपनी भूमि देने को तैयार नहीं थे। आरोप यह भी लगे कि कई किसानों पर जमीन की रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाया गया। ग्रामीणों का दावा था कि उस दौरान इलाके में पुलिस के डर का माहौल था और लोगों को थाने ले जाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने का दबाव बनाया जाता था। कुछ लोगों ने यह आरोप भी लगाया कि दबाव बनाने के लिए नाबालिग बच्चों तक को हिरासत में लेने जैसी घटनाएं हुई। इन आरोपों को लेकर वर्षों तक विवाद और कानूनी लड़ाई जारी रही, लेकिन सपा की हुकूमत में आजम खान पर कभी कोई आंच नहीं आई। जाहिर है, कभी आजम खान का ऐसा दबदबा था कि उनके प्रभाव की मिसालें दी जाती थीं, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है और आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पर कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी में हुए अवैध निर्माण के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने दावा किया कि यूनिवर्सिटी का निर्माण सपा सरकार के दौरान हुआ, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किया गया और ट्रस्ट का संचालन आजम खान के नियंत्रण में रहा। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संस्थान में नियुक्तियों में उनके रिश्तेदारों को प्राथमिकता दी गई। हालांकि इन आरोपों पर समाजवादी पार्टी की ओर से राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया जाता रहा है।
बहरहाल अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या हाईकोर्ट से जौहर यूनिवर्सिटी को कोई राहत मिलती है या फिर रामपुर विकास प्राधिकरण अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इन 38 इमारतों पर बुलडोजर चलाएगा। फिलहाल इतना तय है कि जिस जौहर यूनिवर्सिटी को कभी आजम खान अपनी सबसे बड़ी सियासी फतह मानते थे, वही आज उनके सियासी सफर के सबसे बड़े विवाद और कानूनी संकट का प्रतीक बन चुकी है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।